दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो GPT-4 मॉडल हाल ही में रिलीज़ हुआ है, इसका जो सारा बैक एंड है एंड इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है, यानी कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है एंड क्या नई-नई इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। सबसे पहले आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पे हम बैक एंड एंड आर्किटेक्चर समझने वाले हैं। अब आप देखो, यहाँ मैंने लिखा है एवरीथिंग इन वन प्लेस, यानी कि ऑल इन वन एआई। यहाँ पे ऑल इन वन एआई से मेरा मतलब मैं GPT-4 की बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, डिफरेंट एआई मॉडल्स होते थे जो कि एग्जिस्ट करते थे सेपरेटली, जैसे कि GPT-4 और टर्बो हो गया टेक्स्ट के लिए, डाल इमेजेस हो गया इमेजेस के लिए। पर क्या हुआ, GPT-4 ने कंबाइन करा इनको एक सिंगल मॉडल में, जहाँ पे टेक्स्ट और विजुअल्स को प्रोसेस करना चाहता है एक साथ। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेसिकली इसका बेनिफिट ये है कि आपको मोर रियलिस्टिक एंड कोहेरेंट इमेजेस देखने को मिलती हैं, जिसको ऐसा लगता है किसी एक्सपर्ट ने बिल्ड करा है। अब बेसिकली हम समझते हैं कि इसको ट्रेन कैसे करा जाए एक साथ, यानी कि इन दोनों टेक्स्ट और इमेज की ट्रेनिंग एक साथ किस तरीके से करी गई। यानी कि यहाँ पे हम एक पावरफुल लैंग्वेज और इमेज कॉम्बो किस तरीके से बना रहे हैं। देखो, जो GPT-4 है ना, उसे ट्रेन करा गया मैसिव डेटा सेट पे, ये भी हमें पता है। अब इसमें ना इंक्लूड कर रही है टेक्स्ट और इमेजेस। ये क्या चक्कर है, यानी टेक्स्ट को भी इमेजेस को भी एक साथ ट्रेन कर दिया। इसका मतलब ये है कि खाली ये टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेगी, बल्कि ये इंटरप्रेट करेगी विजुअल क्यूज को भी। यानी कि अगर मैं इसे प्रोवाइड करूँ एक फोटो रेफरेंस के लिए, तो ये अंडरस्टैंड कर लेगी क्या हो रहा है उसके अंदर, उस इमेज के अंदर, और जनरेट कर देगी न्यू इमेजेस अकॉर्डिंग। यानी कि ये इसकी खास बात है कि अगर मैं इसको प्रोवाइड करूँ एक फ़ोटो रेफ़रेंस के लिए, तो अंडरस्टैंड तो करेगी ही मेरा टेक्स्ट जो है, पर साथ ही साथ फ़ोटो को भी अंडरस्टैंड करके उसमें नई इमेजेस भी जनरेट कर देगी। अब हम समझते हैं मल्टी मॉडल लेयर्स और सेल्फ अटेंशन, यानी कि द मैजिक फॉर्मूला ऑफ एआई। देखो, सबसे पहला हमारा आता है स्मार्ट सेल्फ अटेंशन लेयर्स, है ना? GPT-4 की सेल्फ अटेंशन लेयर्स हाईली एडवांस है। आप ध्यान से देखना इस वर्ड को, हाईली एडवांस। हम बेसिकली अलाउ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्स्ट, इमेजेस एंड इवन ऑडियो साइमल्टेनियसली। यानी कि GPT-4 की जो सेल्फ अटेंशन लेयर्स है ना, इसमें आप टेक्स्ट, इमेजेस एंड इवन ऑडियो को भी साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंड ही कर सकती है। अब ये इंश्योर क्या करती है? ये इंश्योर करती है कि जब एआई स्विच करे वन मोड से अनदर, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, तो बाकी सारी चीज़ें कंसिस्टेंट बनी रहे। हाँ, आप कांस्टेंट कंसिस्टेंट कह सकते हो, यानी कि बाकी सारी चीज़ें प्रिजर्व रहें, उनमें कोई चेंजेस ना आए। अब हम समझते हैं ऑप्टिमाइज्ड कंप्रेशन, बेसिकली फास्ट और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स किस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी मिले। देखो, वैसे क्या होता है, वैसे तो टेक्स्ट और इमेज के लिए ना डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड्स होती हैं, पर GPT-4 ने क्या करा, इंटेलिजेंटली कंप्रेस कर दिया इन दोनों को। यानी कि इन दोनों स्पीडों को उन्होंने कंप्रेस करके एक मैच बनाया, जिससे यूजर को काफ़ी अच्छा एज आउटपुट मिल सके। यानी कि आपको एक फास्ट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल जाएंगी बिना किसी लॉस इन क्वालिटी के। अब हम समझते हैं ऑटो रिग्रेसिव प्रिडिक्शन, यानी कि पिक्सल बाय पिक्सल एफर्ट एक्चुअली है क्या। देखो, GPT-4 क्या करता है, ये ना स्टेप बाय स्टेप इमेज को जनरेट करता है। यानी कि GPT-4, आप याद रखना, एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है। मतलब कि ये क्या करता है, ये जनरेट करता है इमेज को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। यानी कि सबसे पहले एक आउटलाइन बनाएगा, फिर फिल करेगा उस आउटलाइन के अंदर डिटेल्स, फिर फाइनली ऐड करेगा कुछ फिनिशिंग टचेस एंड प्रोसेस करेगा और इंश्योर करेगा कि वो इमेज जो है लुक करेक्ट, लॉजिकल और क्लियर, है ना? फिर उसके बाद हमारा आता है इटरेटिव रिफाइनमेंट। यानी कि इटरेटिव रिफाइनमेंट का मतलब, यार अब जीपीटी को पता तो है नहीं हमें किस टाइप की इमेज चाहिए, और या फिर क्या हम इमेज में चाहते हैं और क्या हम इमेज में नहीं चाहते। तो इसके लिए हमें रिफाइनमेंट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो पहले के एआई मॉडल्स थे ना, उनके अंदर एक मेजर इशू था कि अगर इमेज इनकरेक्ट है तो आप वहीं स्टक हो जाओगे, यानी कि अब आप वहीं रुक गए। अब यार इमेज इनकरेक्ट आ गई तो अब क्या करेगा, अब नया फिर से प्रॉम्प्ट डालो और फिर बहुत सारी एक लंबी प्रोसेस बन जाती थी। पर GPT-4 में क्या हुआ, आप रिफाइन कर सकते हो अपनी इमेज को मल्टीपल टाइम्स। यानी कि आप एआई को बोल सकते हो कि जैसे मेक अ बिट डार्कर और या फिर चेंज द बैकग्राउंड। इस तरीके से एआई क्या करेगा, यानी कि चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके इमेजेस को मॉडिफाई कर देगा। तो दोस्तों, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी बार बार इन्फॉर्मेशन एंड इंसाइट्स के लिए। मैं जल्दी जल्दी आपके लिए न्यू वीडियोस डालता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।